प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के कुछ विषय में। तो आप अपने मन से सबसे महान कार्य जो कर सकते हैं वह है परमेश्वर और उसके साथ अपने संबंध का अध्ययन। तो परमेश्वर का अस्तित्व के विषय में आज हम सीखेंगे। बाइबल जो है ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। ये केवल संपूर्ण विश्वास से दावा करता है कि परमेश्वर है। बाइबल का पद एक उदाहरण है। उत्पत्ति अध्याय 1 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह पद परमेश्वर के अस्तित्व को एक सत्य के साथ प्रस्तुत करता है जिसके प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य कहता है कि परमेश्वर नहीं है, भजन संहिता 14 और उसका 1 उसे मूर्ख कहा गया है। दूसरी बात हम देखते हैं, यदि बाइबल के अतिरिक्त कई प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर है, तो सबसे पहली बात, प्राय सारे संसार में मनुष्य विश्वास करते हैं कि एक सर्वोच्च है जो उनसे महान है। दूसरी बात, प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई कारण अथवा कोई व्यक्ति अवश्य होता है। ब्रह्मांड स्वयं से उत्पन्न तो नहीं हुआ। फिर तीसरी बात देखते हैं, सृष्टि में अद्भुत रचना एवं आकार है जिसका तात्पर्य है कि कोई न कोई अवश्य है जिसने इसकी रचना की है। चौथी बात भी हम देखते हैं, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है जो जानता है कि सही और गलत क्या है। उसका सृजनहार अवश्य ही कोई महान बुद्धिमान है जो मनुष्य क्रम में अति महान है, जिसने उनकी सृष्टि की है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में यदि हम जान तो हमारी बुद्धि सीमित है और हम परमेश्वर का विषय में उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर अपने आप को बाइबल में प्रकट किया है। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर आत्मा है। ये बात जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 और 24 जो है हमें बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास शरीर नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, तो भी परमेश्वर ने स्वयं को हमारे लिए उस रूप में प्रकट किया है जिसे हम देख सकते हैं। वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर संसार में हमारे समान शरीर में आए। हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो इस बात को लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 1 और कलम जो है उसका 14 को पढ़ें। वहाँ पर क्या लिखा है, और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर संसार में हमारे समान शरीर में आया यीशु मसीह के व्यक्तित्व में। और भी पद है, आप कुलूसियों की पत्री 1 और उसका 15 पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। दूसरी बात, परमेश्वर व्यक्ति है। परमेश्वर के पास वैसे ही गुण है जैसे हमारे पास है, वह जानते और समझते हैं। यशायाह में उसका 55 अध्याय और उसका 8 और 9 कलम में आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार के विषय में। उसके पास अनुभव है, जैसे दुख उत्पत्ति 6 में भी आप देख सकते हैं। उसके पास प्रेम है। यूहन्ना 3 और 16 इस बात को प्रकट करता है, परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत से अपना पुत्र दे दिया। उसके पास दया है। भजन संहिता 111 का 4 इस बात का प्रकट करता है। तो हम देख सकते हैं कि उसके पास इच्छा भी है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 और उसका 38 कलम में हम इस प्रकार जो है पढ़ते हैं कि लिखा है
वो कलम को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो परमेश्वर के पास इच्छा है, जो ये पद जो इस बात का प्रमाण करते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर की एकता। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण उसका 4 और 39 में इस बात को लिखा है। फिर हम देख सकते हैं पहला थिमोथियुस 2 और उसका 5 में भी पढ़ सकते हैं, अनेक परमेश्वर हैं कि शिक्षा गलत और विवादपूर्ण है। केवल एक ही सर्वोच्च परमेश्वर हो सकता है जो अन्य सबों से महान है। चौथी बात त्रिएकत्व के विषय में, तो परमेश्वर मनुष्यों से अति महान है, इसलिए कोई भी नहीं जान सकता कि परमेश्वर कैसे हैं जब तक परमेश्वर इसे स्वयं प्रकट ना करे। बाइबल सिखाती है ये परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर में 3 विभिन्न व्यक्तित्व हैं, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। 3 परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रकृति को विभक्त नहीं किया जा सकता है। हम त्रिएकत्व शब्द का प्रयोग 3 व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। यह मनुष्य के लिए एक भेद है। हम इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं, परंतु हमें इसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सच है। हम बाइबल में त्रिएकत्व शब्द नहीं पाते हैं, परंतु यह सत्य निम्नलिखित पदों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 और उसका 16-17 में यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय और स्वर्ग से आवाज़ आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान जो है उस पर उतरता है। तो कबूतर के समान पवित्र आत्मा और स्वर्ग से आवाज़, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह को पुत्र और पिता जो है स्वर्ग से आवाज़ आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरी बात आप देख सकते हैं महान आज्ञा मत्ती का 28 और उसका 19 कलम में लिखा है, जाओ सारे जगत के लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर हम देख सकते हैं तीसरी बात 2 कुरिन्थियों 13 और उसका 14 में आशीर्वाद वचन, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो हम देख सकते हैं ये 3 व्यक्तित्व जो है तीनों परमेश्वर हैं। पिता को रोमियो की पत्री 1:7 में परमेश्वर कहा गया है। पुत्र को इब्रानियों की पत्री 1:8 में परमेश्वर कहा गया है। पवित्र आत्मा को भी प्रेरितों के काम 3 और 4 में परमेश्वर कहा गया। तो परमेश्वर तो के पिता और पुत्र के बीच का संबंध मानवीय पिता और उसके पुत्र के बीच के संबंधों जैसा नहीं है। परमेश्वर पिता ने मानवीय दृष्टिकोण से पुत्र को गोद नहीं लिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि वह पिता में है और पिता उसमें है। ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसका 10 और 11 कलम में लिखा है। फिर हम देखते हैं वही यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 कलम 30 में इस बात को लिखा है कि मैं और पिता एक है, यीशु मसीह ने कहा। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के इस अस्तित्व के विषय में उतना ही जान सकते हैं जितना हमें पवित्र बाइबल में बताया गया है। अधिक जानने के लिए आप अपनी बाइबल को अध्ययन करें और प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे और आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। प्लीज़ यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।